अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सही सलामत खुश व खुर्रम रखे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड ने वेबसाइट पे, फेडरल बोर्ड ने जो आपके कोर्स में से ही 3 पेपर अपलोड किए हैं, उनके सलूशन भी साथ उन्होंने दे दिए हैं। तो आज हम पहला सलूशन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं जो है एमसीक्यू डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद जो है ना हम सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो पेपर हैं आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में से ही बने हुए हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोगों ने लाजमी जो है समझकर और जो है ना पढ़ कर जाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला इसका एमसीक्यूज़ है, द मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग द सेम रट इन टर्म ऑफ द चॉइस ऑफ देयर करियर। द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज़। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ से ये आया हुआ है। तो फॉलोइंग द सेम रट का मतलब होता है एक ही ट्रैक को बार बार यूज़ करना। तो रट मीन्स ट्रैक, ठीक है। अब आ जाएं दूसरा जो एमसीक्यू जो उसमें कहता है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। अब इस लाइन का मतलब है कि ये जो शायर है वो जो है विंड को कह रहा है कि ओ जंगली मगरबी हवा, दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, कि तुम क्या हो, तुम सांस हो किसकी, मौसम ख़िज़ां की। यानी मौसम ख़िज़ां, जब ख़िज़ां में हवा चलती है तो क्या होता है, पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। तो ये उस जंगली हवा, एक तो उस हवा को जंगली भी कह रहा है और दूसरा साथ ही साथ मौसम ख़िज़ां की सांस जो है कह रहा है शायर हमारी विंड को, हवा को। तो अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को जो है ह्यूमन की खसूसियात जब हम एट्रीब्यूट करते हैं तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द पोएटिक लाइन, तो ये हो जाएगी पर्सोनिफिकेशन। सिमिली लाइक और एज के ज़रिए यूज़ होती है। आयरनी होती है कि जब आप किसी पर तंज कर रहे होते हैं लेकिन छुपे अल्फाज में, आप बात कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन आपका मतलब बैकग्राउंड पे क्या होता है कि आप किसी पर तंज कर रहे होते हैं। और मेटाफर जो है वो डायरेक्ट आप किसी चीज़ को जो है एक इन दो डिफरेंट चीज़ों को डायरेक्ट जो है ना कंपेयर करते हैं विदाउट लाइक और एज, तो उसे कहते हैं मेटाफर। अब आ जाए नंबर 3 एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एग्जाम्पलीफाइज एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है, किसी भी पोएटिक लाइन में जो नेबरिंग वर्ड्स होते हैं और वो वर्ड्स जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हों, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं एलिट्रेशन। एक पोएटिक लाइन में दो या दो से ज़्यादा नेबरिंग वर्ड्स जो कि स्टार्ट हो रहे हों कॉन्सोनेंट साउंड से इकट्ठे आ जाएं तो उन्हें कहते हैं एलिट्रेशन। तो पहला देखें, दे काउंसिल विद द स्टार्स हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स। अब यहाँ पे देखें बी, ब्रोकन और ब्रांचेस, इनका जो बा साउंड है ये क्या है, आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये एलिट्रेशन है। अब इसी की दूसरी लाइन देखें, द डांसिंग वेव्स ऑफ द सी मेड हिम टेरिफाइड। अब ये मेटाफर है, लाफ्टर इज़ म्यूज़िक फॉर द सोल। ये आपका क्या है जो इसे आप कहते हैं इसे भी आप जो है ना पर्सोनिफिकेशन ही कहते हैं। और जो डी है, ही इज़ एज इनोसेंट एज एन एंजल, तो ये आपका सिमिली है। तो इसका क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। अब दूसरा आगे आ जाए नंबर 4, एंटी क्लाइमैक्स इज़ अ सिचुएशन इन अ प्ले और अ स्टोरी दैट रिलीजेस टेंशन आफ्टर। अब यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूँ, मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए बताया है कि जो प्लॉट होता है स्टोरी का उसमें पांच जो है ना हिस्से होते हैं। पहला एक्सपोजिशन होता है, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमैक्स, फिर एंटी क्लाइमैक्स और फिर क्या होता है आपके पास उसकी रेजोल्यूशन यानी सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखो वो कहता है एंटी क्लाइमैक्स इज़ अ सिचुएशन। एक ड्रामे या कहानी में एंटी क्लाइमैक्स ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, दैट रिलीजेस टेंशन, यानी जो आपकी कहानी में टेंशन होती है, कहानी में परेशानी होती है, वो ख़त्म करता है, वो कम करता है, रिड्यूस करता है, रिलीज़ करता है। तो एंटी क्लाइमैक्स ऐसी सिचुएशन है और वो किसके बाद आती है,
एक्सपोजिशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक्सपोजिशन तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है एक स्टोरी का। कन्फ्लिक्ट और चीज़ होती है, कन्फ्लिक्ट तजाद होता है इन जो है ना इंटरनली या एक्सटर्नली तजाद होता है कैरेक्टर्स के दरमियान। तो एक फिर क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स में होता है कि जब भी स्टोरी में जो टेंशन होती है, जो परेशानी होती है, वो अपने अरूज को पहुंचती है, तो उसे कहते हैं क्लाइमैक्स। और जो डी ऑप्शन है वो है डिनाउमेंट। डिनाउमेंट कहते हैं रिजल्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखें तो एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स क्या है? एस स्टोरी में ऐसा पॉइंट जहाँ पे टेंशन सबसे अरूज पे होती है। और एंटी क्लाइमैक्स यानी क्लाइमैक्स के बाद की जो पोर्शन होता है, जैसे आप फॉलिंग एक्शन भी कहते हैं, तो उसे कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। और उसी में आपकी क्या होती है, टेंशन परेशानी कम होना शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ में इंटरवल आता है, तो इंटरवल के बाद आप समझ जाते हैं कि अब कहानी क्या है, अपने एक जगह की तरफ जाएगी, और आप जो है थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। तो एंटी क्लाइमैक्स उसी चीज़ को ही कहते हैं जो क्लाइमैक्स के बाद स्टार्ट